पावर एजा से शुरू होला, पावर एजा खत्म। ना ना, ये शब्द मेरे बिल्कुल नहीं है, ये शब्द है पावर स्टार पवन सिंह के। भूपेन मेरे साथ है, उनसे जानते हैं किस पावर की बात कर रहे हैं। भूपेन, किस पावर की बात कर रहे हैं? पता नहीं ये किस पावर की बातें होती रहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, और जितने हाल के दिनों में अब पवन सिंह को खास करके लोग नोट करते हैं कि पवन सिंह खुद को पावर स्टार कहते हैं। तो अब वो किस पावर स्टार की बात करते हैं? जो हालिया अभी जो न्यूज़ हमने देखा सोशल मीडिया पे, किस तरीके से एक हरियाणवी एक्ट्रेस को उन्होंने टच किया, मतलब एक अनकम्फर्ट करने वाला और एक तरीके से बदनामी झेलने वाला। वो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे वो पावर स्टार का तमगा नहीं लगा, वो पावर लूज हुआ, वहां पे पावर लूज हुआ। बिल्कुल। कुछ दिनों पहले दरअसल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हरियाणवी एक्ट्रेस हैं अंजलि राघव, उन्हें पवन सिंह टच करते हुए दिखाई दिए थे। वो वीडियो ने काफी ज्यादा वायरल हुआ था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उसके एक दिन दो दिन बाद अंजलि राघव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहा कि जो टच उन्हें किया गया इससे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अंजलि राघव के ऊपर भी कई सवाल उठने लगे थे कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो उस पर उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चला। उस पर उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनके ब्लाउज का शायद टैग लगा रह गया होगा, शायद वो बताने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने साफ तौर पर क्लैरिफाई किया कि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी और वो शायद आगे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी नहीं करेंगे। कोई महिला इतनी अनकंफर्टेबल हो जाए, पब्लिकली इस तरह टच किया जाए, तो इसमें कौन सी पावर है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। दूसरा सवाल ये कि आप तो भोजपुरी हैं, वहीं से आते हैं, छपरा से हैं आप, आपके पवन सिंह आरा से हैं, बगल बगल वाले जिले से हो गए, तो आप लोग तो उनको और अच्छी तरह जानते होंगे और आपके जिले से मतलब पूरा बिहारी उनका फैन है। हम लोग लेकिन मेरा भक्ति गीत भी सुना है हम लोगों ने। लेकिन आज के संदर्भ में जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका सवाल पूछना चाहती है, पहले आप सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है कि जो भी पवन सिंह के गाने हैं, अधिकतर क्या उन्होंने कोई ऐसे गाने नहीं बनाए जो ऐसा लगता है कि कंटेंट से अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, या फिर क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता और फुहड़ता वाले गाने ही होंगे? क्या वही कंटेंट भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वही परोसना चाहते हैं और जो वहाँ के लोग हैं, ऑडियंस है, क्या वही उनकी मांग है? क्या कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर और बहुत अहम सवाल आपने पूछा, और मुझे लगता है कि ये जब से मैंने होश संभाला है तब से ये आरोप और ये सवाल मैं सुनते आ रहा हूँ। भोजपुरी गाने बजते हैं मिलियंस में, 500 मिलियन, 400 मिलियन, मतलब लगता है कि आने वाले दिनों में 1000 मिलियन भी जाएगा, और कहीं ना कहीं अश्लीलता का दाग और बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि अब सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप तमाम बड़े सिंगरों से पूछ लीजिए, चाहे पवन हो, खेसारी हो, निरहुआ हो, रवि किशन हो जिन्होंने लहंगा से रिमोट से लहंगा उठाया था, या मनोज तिवारी हो, तमाम ऐसे लोगों से जब पब्लिक डोमेन या मंच पे पूछा जाता है कि क्यों आखिरकार इतना अश्लीलता भोजपुरी में ही क्यों, तो उनका एक सीधा सा लेम सा एक जवाब होता है कि अदर इंडस्ट्रीज में भी आइटम सॉन्ग बजते हैं, अदर फोक लैंग्वेज जो इंडस्ट्रीज है, गाने हैं, वहाँ भी इस तरीके के अश्लील गाने बनते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर आप उनका अच्छी चीज़ें भी कॉपी कीजिए ना। मतलब बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में भी बनती है, हिंदी में बनती है, मराठी में बनती है, तो आप उसको भी कॉपी कीजिए। आप सिर्फ अश्लीलता को कॉपी क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं कि ये डिमांड है। तो आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन भी होते हैं, तो आप क्या सारे व्यंजनों को आप ऑर्डर करते हैं, या अच्छे व्यंजन को आप जो आपको खाना पसंद हो आप उसी को तो ऑर्डर करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये जनता पे थोपा भी जाता है। और पावर स्टार कहाँ से पावर शुरू होता है ये पता नहीं, नाभि से शुरू होता है या डोरी से शुरू होता है या गर्दन से शुरू होता है या बैड टच से शुरू होता है? ये सवाल तो बहुत गंभीर है और पता नहीं ये कब सुधरेगा। और ये इसको सुधारने वाले लोग भी, अगर आप देखेंगे कि जो स्क्रीन है भोजपुरी स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं, तो स्क्रीन के लोगों को बदलना पड़ेगा और स्क्रीन के पीछे जो लोग हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा मेरा आकलन है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री एक बैलेंस नहीं बैठा? ठीक है, बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग होते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग होते हैं, अश्लीलता वाली चीजें भी दिखाई जाती है, लेकिन कम से कम एक बैलेंस तो बनाया हुआ है बॉलीवुड ने। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री एक बैलेंस नहीं बना पा रही है अच्छे कंटेंट और इस कंटेंट के बीच में? अब इसका भी कई तरीके से एक तो सपाट जवाब है कि जो पैसे लगा रहे हैं, ऑडियंस इसी तरीके की डिमांड करे इसलिए ऐसा कंटेंट है। ये बिल्कुल सरासर थोपने वाली चीज़ है, गलत और मतलब गंदे से गंदे कंटेंट। एक दौर वो भी था जब भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, वैसा काम, उस रेंज का, उस टेम्परामेंट का काम ये जो पॉपुलर अभी सिंगर है, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी हो, मनोज तिवारी हो, या नए नीलकमल सिंह हो, तमाम ऐसे सिंगर आए हैं, तो क्या वो
उस रेंज पे पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, क्योंकि वो नियत ही साफ नहीं है। अगर आप दिखाना चाहेंगे सिर्फ नाभि, चोली, देवर, भाभी, आप देखेंगे कि महिला के शरीर को किस तरीके से एक बॉडी पार्ट को यूज किया जाता है पूरे लिरिक्स में, आप देखेंगे भोजपुरी गानों में अभी आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि अगर आप कॉपी करते हैं गलत चीज़ों का, तो आप अच्छी चीज़ों को भी कॉपी करें भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। और पवन सिंह पावर स्टार, और वो पावर कहाँ से शुरू होता है ये पता नहीं है। सोशल मीडिया पर किस तरीके से बज़ क्रिएट होता है, उनकी टीम है, इनकी टीम है, उनके पेड यूट्यूबर है, इनके पेड यूट्यूबर है, तो वो तमाम तरह के जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब वो बिजनेस सेटअप है, वो बिजनेस मॉडल है। अब कहते हैं कि पवन सिंह के गले में सरस्वती का वास है, तो सरस्वती ये सिखाती है। इस सवाल है पवन सिंह से भी, उनको चाहने वालों से भी, उनके चाहने वालों के मन में भी आता होगा ना ये सवाल कि सरस्वती का अगर वास है तो सरस्वती ये क्या गंदी हरकत करना सिखाती है? 2 सवाल मेरे भूपेन। आपने कहा कि पूरे महिला की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, पूरे भोजपुरी जो मैक्सिमम सॉन्ग्स हैं, सरेआम आपने देखा हाँ। किस तरीके कंट्रोवर्सी फैली, मतलब अंजलि राघव जो हरियाणवी, आप बड़े बड़े कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का कोलैबोरेशन है? मतलब किसी के बॉडी पार्ट से आप कोलैब करना चाहते हैं? तो बिल्कुल मेरे को तो यही, मेरा सेंटेंस तो यही आ रहा है आपकी बात सुन के कि पावर स्टार है या पॉप स्टार है, सॉफ्ट स्टार कह लीजिए। दूसरी ये चीज कि आपने कहा उनके गले में सरस्वती वास करती है, तो जाहिर तौर पे उन्होंने भक्ति गीत भी गाए होंगे, देवी गीत। अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि आ रहा है, आप उसमें देखेंगे 6-7 अच्छे गाने आएंगे, छठ पूजा के गाने आएंगे। बिल्कुल आएंगे। पवन सिंह ने भी भक्ति गीत शायद पहले गाए हुए वही हम लोग सुने हैं, और उसी से उनका प्रचार प्रसार भी हुआ, शुरुआत उसी से प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वो अलग डोमेन में नहीं चले गए। बिल्कुल बिल्कुल चले गए हैं, और उनको उसमें प्लेजर भी आ रहा है। अब मैं उनके निजी जीवन और पर्सनल लाइफ पे नहीं जाऊंगा, वो हर किसी का इंडिविजुअल लाइफ डिफरेंट और जीवन का अपना उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो चीजें आपको उनके काम में भी दिखेगा, वो सरेआम स्टेज पे दिखेगा। मतलब किस तरीके से वो महिला, एक आप देखेंगे एक वीडियो है जब आरा में उनके कुछ पारिवारिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो एक मोना मिश्रा करके एक यूट्यूबर है, एक तरीके से रील बनाने वाली एक्ट्रेस है, मतलब इंस्टाग्राम पे, तो उसको बार बार पवन सिंह ये बोलते नजर आ रहे हैं कि काश तुम सिंह होती मतलब राजपूत होती। तो कहीं ना कहीं आप गानों में भी देखेंगे जाति का फल्स प्राइड किस तरीके से दिखाया जाता है। क्राइम भी अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आ रहा है, अब सिर्फ अश्लीलता नहीं है, अब वहाँ पे कास्टिज्म भी आएगा, अपने अपने कास्ट को फल्स प्राइड जगजाहिर करना और उस तरीके से क्राइम दिखाना, हथियार दिखाना। अभी आप देखेंगे हरियाणा में मासूम शर्मा के इतने गाने बैन हुए हैं, और भी तमाम कई सिंगरों के गाने वहाँ पे बदमाशी वाले गाने तो बैन किए गए, मासूम शर्मा के भी, तमाम और सिंगर्स के भी किए गए, लेकिन फिर भी हरियाणवी इंडस्ट्री पे भी आरोप लगते रहे। कुछ कई बार सपना चौधरी के जो स्टेज शोज होते हैं उन पर भी आरोप लगते रहे, लेकिन उसमें इस तरह की अश्लीलता फूटता नहीं है, लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन आरोप उस पर भी लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक शो आया हुआ है राइज एंड फॉल, उस पे पावर स्टार पवन सिंह है, आप उसमें देखिए। उस शो में पवन सिंह ये कहते हैं कि मन करता है कि घर जाके खूब दादी मतारी करें, मतलब माई बहन करे। हाँ। तो मतलब ये हो सकता है शो का अपना टीआरपी और स्क्रिप्टेड उस तरीके का शो है। उनसे उनके कंटेस्टेंट ने पूछा, को कंटेस्टेंट ने, कि आप कुछ बोले क्यों नहीं, आपको कुछ बोलना चाहिए, तो उस पर उन्होंने जवाब दिए कि मन तो करा था कि सबके साथ ये कर दूं, उन्होंने गाली दी थी। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कि ये सरस्वती के वास जिस आर्टिस्ट और जिस कलाकार में करता है वो इस तरीके का एटीट्यूड, मतलब कला तो बड़ा नरम सा होता है ना, नरमी होता है उसमें, लेकिन इनमें गर्मी ज्यादा होता है, और वो गर्मी उतार जनता जब तक दिल में बैठाई है, जिस धीरे धीरे अहंकार तो नहीं आ गया है, आ ही गया है, दिख भी रहा है। और वो सिर्फ सिंगर एक बार वही तो लाइन बोलते हैं कि पावर यही जैसे शुरू होला और यही जा पे खत्म। तो पावर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होने का उन्होंने नोटिस करवाया था, वो आप वीडियो देखेंगे तो वो अपने आप में वो कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, वो हमारी जनता देखेगी, ऑडियंस देखेगी कि उस वीडियो में पवन सिंह कहाँ पावर खत्म होने की बात कर रहे थे। ठीक है, वो वीडियो भी आगे हम इस वीडियो में दिखाएंगे। दूसरा, अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो बिहार के जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने हैं, मूवीज हैं, ये कितना रोल प्ले करती है, क्योंकि कास्टिज्म बिहार में सर चढ़कर बोलता है, अश्लीलता सर चढ़कर बोलती है भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कंटेंट है, तो चुनाव भी आ रहा है, तो ये कंटेंट पवन सिंह कितना रोल प्ले कर पाएंगे? बिल्कुल, पवन सिंह अब जब वो काराकाट लोकसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी थे, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया हजारीबाग से, फिर टिकट उनसे वापस करा लिया, फिर उसके बाद वो काराकाट से लड़े चुनाव एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध, वहाँ पे खैर महागठबंधन की जीत हुई। तो पवन सिंह को वोट तो मिला,
वो गाने गाए। वो गाने बिहार में चुनाव में, अब तो हर प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में चुनाव में वो गीत आते ही हैं। आरजेडी के गाने खूब बजते हैं, मजनू हमारा आरजेडी लवर है। वैसे ही ये तो पॉजिटिव सॉन्ग हो गया मतलब एक तरीके से। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे 2 दिनों से एक क्लिप वायरल, भागलपुर का वो वीडियो है, उसमें ऐसा मगही टोन में ही वो गाना है, भोजपुरी में नहीं है वो गाना है। ऐसे आर्म्स वो लोग स्टेज पे लहरा रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बनी तो यादव का रंगदारी चली, इस टाइप से मतलब उनका। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भोजपुरी गानों में सिर्फ अब अश्लीलता नहीं है, अब उसमें कास्ट, क्राइम, अपराध, बदमाशी, ये सब चीज़ शामिल हो रहा है। कहाँ तो अश्लीलता हटाना था, अब उसमें और चीज़ें मतलब बाईपास के थ्रू उसमें और इंक्लूड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में यही होते रहा है। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर का, जिनका मैंने नाम लिया, उनका विदेशिया, मतलब वो लोग समाज को अपने आर्ट के थ्रू सुधारने का, समाज में कुछ तब्दील लाने का उनके आर्ट का मकसद था। ऐसा नहीं है, मेरे बड़े पिताजी थे, वो बताते थे, मतलब आरा हमारे ज़िले से उस पार है, तो हमारे बड़े पिताजी बताते थे कि हम लोग उस टाइम माइक और लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं था, 60-70s के दशक में शायद उस ग्रामीण इलाकों में। तो वो बोलते थे कि हम लोग आधी रात को नाव से नदी क्रॉस करके जाते थे उनके शो देखने। तो भिखारी ठाकुर समाज सुधारक के साथ साथ मतलब एक परफॉर्मर थे, वो आर्टिस्ट सिर्फ नहीं थे, वो कई जॉनरा को एक साथ एक स्टेज पे परफॉर्म करते थे। तो उस रेंज का कला और उस रेंज का मतलब उसके आसपास भी भटकने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि अभी के पॉपुलर सिंगरों तो में। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो क्लीन कंटेंट देता हो? जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कंटेंट है, उस पे ये गंदे और अश्लील और इस तरीके की कंटेंट हावी है, उस पे इन्वेस्टर अभी ज़्यादा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बिजनेस हावी है, इन्वेस्टर हावी है। अगर बिजनेस, नियत भी तो हावी है। चाहे तो पवन सिंह सुर अच्छा है, उनका आवाज़ अच्छा है, तो वो सुंदर सुंदर गाने भी बना सकते, बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, आज भी बनाते हैं। जैसा लिरिसिस्ट लिख दिया वो तो बनाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो आज ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रही है। एक चीज मेरे को और याद आई, मैंने मासूम शर्मा के जब गाने बैन हुए थे, मासूम शर्मा ने ये कहा था कि मैंने अच्छे गाने भी बनाए, भक्ति गाने भी बनाए, भगवान के गाने बनाए, लेकिन मुझे कौन सा हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पद्मश्री मिल गया या फिर कोई अवार्ड मिल गया, तो मैं क्यों ना ऐसे गाने बनाऊं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। मतलब उनका कॉन्टेस्ट कहीं ना कहीं कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए। जैसे अमर सिंह चमकीला जो पंजाबी सिंगर थे, जिन पे अभी एक हाल ही में फिल्म भी आई थी, तो वो भक्ति भी गाने गाते थे, वो डिवोशनल मतलब उस तरीके के लोकगीत भी गाते थे, समाज के लिए भी गाते थे, लेकिन वो जनता नहीं सुनती थी। उनका मतलब ये था, क्यों नहीं सुनती है? अगर असल में जो लोग कहते हैं कि अश्लीलता को साफ करना है, अच्छे सिंगर हैं, तो जो सैनिटाइज करना चाहते हैं वो लोग पलायन कर चुके हैं। मसला ये भी है, मतलब कई तरीके का आप सीधा सपाट में नहीं समझ सकते हैं कि पवन सिंह तो एक एग्जाम्पल है। पवन सिंह एक एग्जाम्पल है, लेकिन पवन सिंह के रास्ते पे हजारों कलाकार बिहार में चल रहे हैं, मतलब कुकुर मुत्ते की तरह यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं, स्टूडियो खुल चुके हैं, वहाँ पे 10,000 5,000 में वीडियो बन जा रहा है। लेकिन ये भी तो भूपेंद्र सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि पवन सिंह के फैंस जो हैं वो करोड़ों की तादाद में हो चुके हैं, वो पसंद भी कर रहे हैं उनको। अगर हमारे ये वीडियो लोग देखेंगे तो हम पर भी लोग बोलने लग जाएंगे पवन सिंह के बारे में गलत बात कर रहे हैं, वो लोग भी लड़ने आ जाएंगे। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी कि वो कंटेंट उनको पसंद किया जा रहा है, तभी तो वो भी बना रहे हैं। पवन सिंह का पावर, अगर इस तरह के कंटेंट और अपने फैन फॉलोइंग को इस तरीके से वो करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब उनके फैन अब भोजपुरी से बाहर भी निकल चुके हैं, भोजपुरी के बाहर के भी उसके फैन हो चुके हैं। भोजपुरी के दर्शक तो बिहार, झारखंड, यूपी, दुबई और मॉरिशस तक है, मतलब 20 करोड़ 25 करोड़ की ऑडियंस है भोजपुरी की। लेकिन उस ऑडियंस को आप दे क्या रहे हैं? खाना क्या बना के आप दे रहे हैं? जहर सिर्फ। तो जहर तो पसंद आ रहा है उन लोगों को, मेरे को लगता है जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है उनको वापसी में, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवन सिंह को, स्वाति मिश्रा को भी लोग सुन रहे हैं, शारदा सिन्हा को भी दुनिया ने सुना, देश ने सुना। और ऐसा नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आशा भोसले, किशोर कुमार, गंगा मैया तो चुनरी, मतलब राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो भी भोजपुरी इलाके से हैं, सिवान जीरादेई से हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भोजपुरी में बॉलीवुड के जो उस टाइप से उस टाइम के उस दौर के जो फिल्मकार थे, किशोर कुमार हो, अमिताभ बच्चन काम किए हैं, मतलब महानायक जो बॉलीवुड के माने जाते हैं। तो ऐसे तमाम, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी साफ नहीं हो सकता है, जो गंदी चीज है वो साफ नहीं हो सकता, होगा, लेकिन उसके लिए नियत पहले साफ करना चाहिए। जो पॉपुलर सिंगर है, जो पावर स्टार है ना, पावर स्टार,
ऐसे कई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल को बोलते हैं, ये पावर स्टार है। तो ट्रेंडिंग स्टार क्या परोस रहे हैं दर्शकों को, पावर स्टार क्या परोस रहे हैं दर्शकों को, स्टेज से क्या परोस रहे हैं, वो चीज़ें तो दिखती है ना सोसाइटी में, समाज में। तो बिल्कुल नियत होनी चाहिए अच्छा कंटेंट परोसने की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।